श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों कान खोलकर सुन लो। 1 अगस्त मेरे भाई बहनों, आज की जो यह वीडियो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह सिर्फ एक कथा ही नहीं, वह आपके जीवन का समाधान, एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन से दुखों का अंत कर सकता है। आज का दिन 1 अगस्त, नया महीना और वह भी पवित्र सावन मास की अष्टमी तिथि। सोचिए जरा, माह का पहला दिन सावन जैसे पुण्य मास की मध्य अष्टमी और आप श्री शिव पुराण की यह पावन कथा सुन रहे हैं। ऐसा संयोग बार बार नहीं आता है। अगर आज भी आपने यह अवसर छोड़ दिया तो यकीन मानिए अगला पूरा महीना भी वही संघर्ष लेकर आएगा। पावन अष्टमी यानी शक्ति दिन, माँ दुर्गा की कृपा और सावन मास में पड़ रही अष्टमी मतलब शिव और शक्ति दोनों की कृपा एक साथ। यह वही तिथि है जो नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है, दुर्भाग्य की जड़ को काट देती है और सौभाग्यता का आरंभ करती है। बोलिए हर हर महादेव। अब जरा सोचिए, क्या आप हर रोज प्रयास करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है? क्या आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि मानो किस्मत ही रूठ गई है? क्या आप हर रोज श्री शिवाय प्राण की कथा सुनते हैं लेकिन दिल में यही सवाल उठता है, बाबा का आशीर्वाद कब मिलेगा? तो ये माताएं बहनाएं ज़रूर आज के इस वीडियो को देखें, कथा सुने तो कृपा करके श्रद्धा के साथ आज के इस वीडियो उपाय को करिएगा। यह कोई आम अष्टमी नहीं, यह सावन मास की अष्टमी है। इस तिथि पर किए गए कार्य, हर मंत्र, हर उपाय आपके भाग्य को पुनः लिख सकता है। दिलाना तो सुनिए और फिर से सुनिए। आज आपको सिर्फ 2 चीज़ करनी है। सिर्फ 31 चावल के दाने यानी कि 31 अक्षत। यह चावल कोई साधारण अनाज नहीं, यह भाग्य के मोती हैं। यह शिव को प्रिय हैं। जब आप इन्हें सच्चे मन से शिवलिंग के यहाँ किसी पवित्र स्थान पर समर्पित कर देते हो तो आपका भाग्य करवट लेता है। एक हल्दी का दीपक, जी हाँ, हल्दी जो एक शुद्धता और मंगल का प्रतीक है। इस दीपक को संध्या के समय उत्तर दिशा में जला दें और भगवान शिव से कहते हैं, नीलकंठ मेरे जीवन के अंधकार को हर लो। बस इतना ही करना है। बड़ी पूजा न लंबा अनुष्ठान, सिर्फ 131 चावल और 1 चुटकी हल्दी। और यह बात मैं बार बार नहीं कहूँगी क्योंकि आज का दिन सामान्य नहीं है। इस उपाय से होने वाले लाभ, भावनायक विस्तार, अप्रश्न आता है। इस उपाय से क्या होगा? आपके जीवन से हर प्रकार की रुकावटें हटेंगी। जो काम बार बार अटक रहा है वह भी सहजात से पूरा होगा। घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होगा। नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा। माता लक्ष्मी और शिव जी का स्थायी वास आपके घर में होगा। संतान प्राप्ति से लेकर नौकरी तक हर इच्छा में प्रगति होगी और सबसे बड़ा लाभ, आपका मातृबल बढ़ेगा। आप स्वयं कहेंगे, अब लग रहा है कि भगवान मेरे साथ हैं। देखिए, ध्यान देना महाराज, आज के इस पवित्र श्री सावन शिव पुराण की कथा में एक पत्र लाया है। यह पत्र हमने पहले ही पढ़ लिया था। हमने इस उपाय को आज के दिन बताना समझिए क्योंकि अष्टमी तिथि के दिन यदि आप इस उपाय को करेंगे तो आपके साथ भी चमत्कार होगा। सुनिए, इस पात्र को एक महिला थी, नाम सुनीता देवी। बदला हुआ नाम हर दिन श्री शिव पुराण की कथा सुनाती थी। दिन से सुनती थी, भाव से सुनाती थी, लेकिन जीवन में दुख जैसी पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। किसी ने उससे बस इतना कहा, बोलिए हर हर महादेव। और सावन मास की अष्टमी पर 31 चावल दानों और 1 हल्दी दीपक का छोटा सा उपाय कर लीजिए। सुनने किया। और दोस्तों, उसी महिला का बेटा सरकारी नौकरी में है, घर नया बन चुका है, पति का व्यापार बढ़ चुका है। यह है सावन अष्टमी का चमत्कार। देखिए, यदि आप इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को नहीं कर सकते तो मेरी माताएं बहनाएं से निवेदन है कि रात्रि में सोने से पहले अपने घर पर यह छोटा सा कार्य अवश्य करें। इस उपाय से भी शिव की कृपा प्राप्त होती है। छोटे छोटे कार्य भी आपके जीवन में चल रहे हैं
परेशानियों को समाप्त कर सकता है। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक छोटा सा कार्य कर लीजिए। छोटा सा दीपक कीजिए जिसमें हल्दी डाली हो, शिवजी का स्मरण करें और उसे घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में रख दीजिए। साथ ही एक छोटा सा मन से बोला गया वर्ण, हे शिव मेरे कष्टों को हर लो, मेरे भाग्य को सवेरा दो। बस इतना ही, और देखिए कैसे आपके सपनों में शिव दर्शन देंगे। चलिए अब आगे वीडियो में आपको बताते हैं उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर देना। आपके लिए 31 चावल का उपाय धन प्राप्ति के द्वार खोल देगा। अगर आज आप शिव मंदिर जा रहे हैं तो जाते वक्त एक सफ़ेद फूल पर थोड़ी हल्दी लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। सिर्फ इतना करिए, शिव बाबा मुझ पर भी कृपा करिए। यह सावन अष्टमी का अचूक उपाय है। 2 दंत जीवन में सुख देता है, संतान योग्य को बदल देता है और नौकरी व्यापार की अड़चनें दूर करता है। तो मेरे सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती है, सावन की अष्टमी का यह अवसर किसी मेले से कम नहीं है। आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। 31 चावल के दाने, एक हल्दी, दीपक, श्रद्धा और विश्वास पर ही यही 3 चीज चाहिए, और सिर्फ देखिए कैसे शिवजी खुद आपके जीवन में प्रकट होंगे। चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल करना है। सावन की अष्टमी के दिन करना है। इस दिन अष्टमी तिथि और यह विशेष सावन की अष्टमी एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाती है 31 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। चावल के दाने वाला उपाय आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माता बहन होती हैं उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। तो अगर आप चाहते हो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी करवा सकते हो इस वाले उपाय को। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानियां हैं जो कि वह अपने लिए करना चाहता है तो इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। श्रावण मास की अष्टमी तिथि और शुक्रवार करने का मतलब यह है उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहनें अगर घर पर उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ है, हमें इसे शिवजी के मंदिर में जाकर के करना है। लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं, तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते क्योंकि इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिवजी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल करके आता है, श्रावण मास की अष्टमी तिथि और शुक्रवार वही आता है। इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है।
6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल के समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देरी से होती है। श्रावण मास की अष्टमी तिथि और शुक्रवार को आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में भी आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह आती है कि इस 31 चावल को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ ऐसी सामग्री होती है जो शिवजी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 31 चावल के दाने वाला उपाय, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय सामग्री लेकर कभी भी शिवजी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिवजी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजा सामग्री है, उपाय सामग्री है, 31 चावल के दाने, इसके साथ में आपकी पूजा सामग्री भी जरूर लेकर जाना चाहिए। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल आप लेकर ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत ही बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस उपाय दिन हो सके तो जल मिट्टी का ही चढ़ाना। अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूजा सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो भी पूजा सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजा सामग्री में जो भी चीज़ आप लेकर जाना चाहें वह लेकर जा सकते हैं। एक बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबाती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। श्रावण मास की अष्टमी तिथि और शुक्रवार। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझाना है कि यह 31 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लेना कि भाई हमें यह उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि कौन सा चावल है कौन सा चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। यह बात आप लोगों को ध्यान रखना। बाकी आपका चावल बासमती हो, सादा हो, चाहे कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो वहाँ पर जो भी आपकी चावल उपस्थिति में हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 31 चावल ही यहाँ पर उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से ऐसे 31 चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे ना हो, कटे पिटे ना हो, उनमें कोई दाग ना लगा हो। अच्छे साबुत चावल के दाने 31 दाने आप लोग निकाल कर रख लो। इन्हें किसी एक कागज़ की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में रख लो, क्योंकि यह सुरक्षित रहें, आपका एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही उपाय सामग्री तैयार हो जाती है, उसके बाद में आपको जो अपनी पूजा सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो जो 1 लोटा जल है और एक बेलपत्र है या पूजा सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की सामग्री तैयार करके आपके पास में ही जो आपका शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाएं। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। श्रावण मास की अष्टमी तिथि और शुक्रवार शिवलिंग के पास में के बाद आप जो पूजा सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे ही सुबह गए हुए होंगे
तो एक लोटा और जल और जो भी पूजा सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले एक लोटा जल ही चढ़ेगा, फिर आपको एक बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी पूजा सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप उपाय कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोलबाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हैं, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना, वैसे ही गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए। तो जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हो, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही कहीं पर बैठ जाएं, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहाँ पर बैठ जाएं। और वह अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजा सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने वह 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना है। और यह जो उपाय है यह आपके सीधे हाथ की हथेली से होगा। इस बात का भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके आप लोगों को अपना इस वाले उपाय को करना है। अपने सामने जो भी आपकी कागज़ की पुड़िया है आपको खोल कर रख लेना है, या कोई कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वही 31 चावल के दाने निकाल लो। इसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 31 चावल के दाने एक एक करके जहाँ पर आपने बेलपत्र चढ़ाया आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर, और कहीं पर नहीं चढ़ाना है। आपको अपनी हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वह आपने आप जलाधारी में गिर जाए, मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर तो आपको क्या करना है? श्रावण मास की अष्टमी तिथि और शुक्रवार अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 31 चावल के दाने एक एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिर में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद में ही यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जैसे ही आपके 31 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है? भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 31वां का चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से फिर वह अपनी मनोकामना बोल देना है। जिस भी मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है। और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी कोई भी दुख और परेशानियाँ उसके लिए। उसके बाद में आपको भगवान को देख कर भगवान से प्रार्थना करके वहाँ से आशीर्वाद लेकर वहाँ से उठकर आ सकते हैं और अपने घर आ सकते हैं। तो यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानियाँ हैं वो भी बहुत जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।